सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में अशोक वाजपेयी रचित हार की जीत शीर्षक कविता के साथ। हार जीत शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास में करते हैं, कविता का भावार्थ जानने से पहले कवि परिचय, कवि के मनोभावों को समझ लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी हम कविता के भावार्थ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको अशोक वाजपेयी जी का कवि परिचय बताऊंगी, जिसमें उनका जीवन, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी रचना, उनको मिलने वाले प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि उनका जन्म, सबसे पहले अशोक वाजपेयी सामाजिक और जनतांत्रिक सोच के प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित कवि हैं और इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सागर के एक सरकारी स्कूल से हुई। बाद में ये स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए इंग्लिश में किया और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर प्रशासनिक सेवा के कई उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन किया और सेवानिवृत्ति से पूर्व ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने और वहाँ से ये सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। इनकी रचनाएं, अनेक रचनाएं हैं इनकी, जिसमें इन्होंने कविता, आलोचना और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो कविता में मुख्य रूप से आप याद रखेंगे, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, समय के पास समय, उम्मीद का दूसरा नाम इत्यादि अनेक कविताएं हैं। तो ये प्रमुख रूप से जो कुछ मैं यहाँ 7 कविता का काव्य संग्रह का नाम लिखी हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इन्होंने और अनेक कविता संग्रह लिखे हैं। इसके बाद देखिए, इन्होंने न सिर्फ कविता लिखी, आलोचना भी लिखी है। आलोचना में फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हुई है, यह इत्यादि ये प्रमुख है। इनके अलावा भी और भी आलोचना की पुस्तकें इन्होंने लिखी है। अब संपादन में इन्होंने संवेद, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समास आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ये हार जीत शीर्षक कविता। ये हार जीत शीर्षक कविता 1990 में लिखी गई थी और 1994 में इनको ये जो कविता है ये यहीं कहीं नहीं वहीं इस काव्य संग्रह से ली गई है, जो कि 1990 में प्रकाशित हुई और 1994 में इनको भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इसके लिए। इसके अलावा इनको अन्य कई भी साहित्य के क्षेत्र में एक से एक बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि 1990 में कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हुआ और 94 में इसी काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब हम कविता का भावार्थ आरंभ करने से पहले कवि के सोच को थोड़ा सा देखेंगे। तो अशोक वाजपेयी जो हैं ये जनतांत्रिक सोच के कवि हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में जो नागरिक होता है उसका यह क्या दायित्व होता है और उसका निर्वहन नागरिक को किस तरह से करना चाहिए। इनके कहने का आशय यह है कि जो नागरिक है, किसी भी देश का नागरिक हो, उसको किसी व्यक्ति के प्रति, किसी शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होना चाहिए। उसको देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को जानना चाहिए और उसका बिना किसी लोभ, लालच इत्यादि के
अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। तो इसी मतलब मानसिक सोच कहेंगे या इसी केंद्रीय भाव को लेकर उन्होंने ये कविता लिखी है हार जीत, जो कि एक गद्य कविता है। गद्य कविता का आशय यह है कि यह कविता का एक नया रूप है। अभी तक आपने जितनी भी कविता पढ़ी तो वो कविता था, पद्य के रूप में लिखी हुई थी, उसमें तुकबंदी थी, और ये गद्य कविता है, यह एक कहानी के रूप में लिखी गई है और कविता का विकसित रूप आप कहेंगे और नया रूप है यह। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम हार जीत कविता के भावार्थ के साथ।